हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केमिकल कम्बिनेशंस के बारे में। बच्चों, हम सब जानते हैं कंपाउंड्स जब बनते हैं वो एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से ही बनते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनता है CO2। इस तरीके से हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन तो क्या बनता है H2। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2। इस तरीके से बनते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सिंपल ऐसे ऐसे मिला दिया तो H2 बन गया, सी कार्बन में ऑक्सीजन डाल दिया तो CO2 बन गया, क्या ये जैसे मर्जी जितना प्रपोर्शन हम डालें तो ये मिलके बनता है? सवाल ये उठता है। इसको हम अपने इस वर्कशीट में जानेंगे। देखिए बच्चों, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो हमेशा उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ऐड अप होता है, जिसमें दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये दो लॉ ऐसे लॉ हैं जो हमें गाइड करते हैं ये जानने के लिए कि किस तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं, किस तरीके से एलिमेंट्स मिलते हैं, या किस तरीके से अदर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के एक नया टाइप का कंपाउंड हमें देता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। It says that mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हम जो भी उसके रिएक्टेंट्स होते हैं और फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जितने हम रिएक्टेंट्स लेंगे उतने ही हमें जो है फिर उतने ही अमाउंट के प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं। तो कहने का मतलब मास सेम रहता है, कंजर्व रहता है, ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे सपोज एक मैंने कोई एक लिया, सब्सटेंस ए लिया, उसमें मैंने बी को ऐड अप किया, तो मुझे दो प्रोडक्ट मिलते हैं C+D। ए मैंने लिया 4 ग्राम एंड बी मैंने लिया 10 ग्राम। ठीक है। अच्छा, मेरे को कार्बन मिलता है 3 ग्राम एंड डी जो प्रोडक्ट है, सॉरी कार्बन नहीं था, ये सी नाम का कोई भी हो सकता है, एंड डी जो है आपको मिलता है 11 ग्राम। तो लॉ सेज दैट मास रिमेन्स कंजर्व्ड। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स देखिए कितने थे, अमाउंट कितना था टोटल, 4 एंड 10 14 ग्राम। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन दोनों को ऐड कीजिए, ये भी 14 ग्राम आता है। 11 और 3 जोड़ते हैं 14 आ जाता है। तो देखिए इसमें मास सेम रहा, लेफ्ट साइड में भी 14 है, राइट साइड में भी 14 है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इसमें कंजर्व रहता है, सेम रहता है। ये नहीं कि ये 3 है तो ये 7 हो जाएगा, तो ये तो 10 हो जाएगा, तो वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये रूल है, हमेशा मास जो रहता है वो कंजर्व रहेगा इसमें। अब हम बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इट सेज दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस or any type of compounds, the elements are always present in definite proportion by mass. किसी भी कंपाउंड में जो उसके वो होंगे कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही जुड़ेंगे, मिलेंगे, तभी जाकर के वो कंपाउंड बनता है। कहने का मतलब मेरा ये है, सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इनका एक प्रॉपर फिक्स प्रोपोर्शन होगा। इसी तरह से जैसे हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएगा, आपका H2 बनाता है, वाटर को बनाता है। तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में ये मिलते हैं तो ही आपका वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है। और ये फिक्स होता है प्रोपोर्शन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका प्रोपोर्शन फिक्स होगा 3:8। कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के रेशो में मिलेंगे तो ही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बनती। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जब भी मिलेंगे 1:8 के रेशो में, तो हमेशा H2O बनेगा। तो ये जो रेशो जो है ये फिक्स रहेगा, ये
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एलिमेंट है 1:8 के रेशो में मिलेंगे तो ही वाटर प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एज वेल एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो गाइज ये दो लॉज थे जो हमने इस कंटेंट में हमारे कवर अप किए हैं। अब कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज स्टेट द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। अभी हमने डिस्कस करे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के जो हैं दो लॉ हैं। फर्स्ट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass and other one is law of constant proportion. Law of conservation mass, as I said earlier, mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. That is the law of conservation of mass. Another one is law of constant proportions. It says that in a chemical substance or compound, the elements are always present in a definite proportion by mass. जैसे हमने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक फिक्स रेशो में जो है जुड़ते हैं और कंपाउंड हमें बना के देते हैं वाटर का। ऐसी कार्बन एंड ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होंगे इनका एक फिक्स रेशियो होता है, 3:8 का रेशियो होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन का, जो हमें क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना करके देता है। ऐसे ही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फिक्स रेशियो होता है 1:8, जो हमें वाटर को बना करके देता है। गॉट इट? नाउ सेकंड क्वेश्चन, कैन देयर बी अ वेरिएशन इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ 2 सैंपल्स ऑफ प्योर वाटर टेकन फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस? No, there cannot be any variation because law of constant proportion says that वाटर कहीं का भी हो, किसी भी सोर्स का हो, भाई H2O जब भी बनेगा इसका फिक्स रेशो होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 1:8 का रेशो ही होगा, चाहे किसी भी सोर्स का वाटर हो, कहीं का भी वाटर हो। वाटर की बात हम जब भी करेंगे ये फिक्स करेंगे। सो इसका आंसर नो हो जाएगा बिकॉज formation of compound follows the law of constant proportions. Now next question, third one, if 3 gram of carbon burns in 8 gram of oxygen to produce 11 gram of carbon dioxide, कार्बन एंड ऑक्सीजन ये मिल रहे हैं बच्चों, कार्बन का अमाउंट है 3 ग्राम एंड ऑक्सीजन का अमाउंट है 8 ग्राम, तो ये हमें क्या बना के देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो हमें मिलती है 11 ग्राम। देखिए इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 3 + 8 नजर आ रहा होगा आपको, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 और 3 11, यहाँ पर भी 11। हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शंस में फॉलो होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिली तो हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, देन हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट निकालना है। इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड, कार्बन का अमाउंट हमें दे रखा है 12 ग्राम इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन का है 32 ग्राम। विच लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर? सीधी सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा आंसर निकाल करके देगा। अब यहाँ पर टोटली आप इनको प्लस कर लीजिए, 32 और 12 कितने होते हैं, 44 ग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 44 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट आ जाएगा 44 ग्राम, तो ये आंसर होगा। और लॉ कौन सा गवर्न कर रहा है यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ लास्ट क्वेश्चन, which elements are involved in the formation of ammonia and carbon dioxide? अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अमोनिया का फॉर्मूला होता है गाइस NH3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कौन कौन सा एलिमेंट है, एक तो हमारे पास नाइट्रोजन है और दूसरा है हाइड्रोजन, ठीक है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आप भी बता सकते हैं, एक तो एलिमेंट इसमें आपको नजर आ रहा होगा कार्बन and other one is oxygen. So guys, it was all about today's topic. अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक अलग नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।